हो गया। चालू करें। लास्ट कौन सा क्वेश्चन हुआ था कल? आखिरी क्वेश्चन बताओ। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग एक चीज ध्यान रखना, क्लास 11th में अप्लाइड मैथ्स में भी है ना? अप्लाइड मैथ्स में कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें भी काम आएगा आपके 11th में। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कल तक जो टाइप करा था कोडिंग डिकोडिंग का, वो था वर्ड टू वर्ड। वर्ड को अल्फाबेट से ही कोड कर रहे थे। अब नेक्स्ट टाइप जो है, हेडिंग डाल दो, वो है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर। मतलब समझ में आ गया कि लेटर को नंबर से कोड किया जाएगा और आपको डिकोड करना है। ठीक। क्वेश्चन लिखना, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ a इक्वल्स टू 1, a and d इक्वल्स टू 19, देन b80 इक्वल्स टू व्हाट? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। 22, 23, 21। आंसर अगर आ जाए तो बताना मत, पहले सॉल्व कर लो सभी लोग। बता रहा हूं, देखो समझ लो। एक बार पहले मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, एक बार खुद से कोशिश करो क्या हो सकता है। समझ में आया किसी को लॉजिक? देखो, ए को लिख दिया है 1, ठीक है। ए एंड डी को लिख दिया है 19। तो अब एक चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, यदि ए को 1 लिखा है मतलब समझ गए कि अल्फाबेट को उसकी नंबर से कोड किया है। तो एंड जो वर्ड है ए एंड डी, इसमें ए का नंबर क्या होगा? 1। एन का क्या होगा? और डी का? इन तीनों को मिला के इसने 19 लिख दिया। तो आपको दिमाग लगाना है, 19 कैसे लिखा? प्लस कर दिया। प्लस करने पे 19 आ गया। तो उसी तरह वो उसका क्या होगा? बैट का। तो B80 के नंबर बोलो, 2, 1 एंड 20। प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा? आया समझ? लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है कि प्लस ही करना है। ठीक है, इतना आसान नहीं है दुनिया कि बस ठीक है सबको प्लस ही करना है, मजा आ गया, ऐसा नहीं। कुछ भी हो सकता है। वो प्लस करके 2 से डिवाइड कर देगा, प्लस करके डबल कर देगा, आधा कर देगा, वो उसके ऊपर है, वो आपको डिकोड करना है। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? हाँ। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग सॉल्व कर लो। आंसर मत बताना किसी का आ जाए तो, ऑप्शन भी है। देखो पिछले क्वेश्चन में प्लस किया था, अब इसमें इतना बड़ा नंबर है तो ये प्लस प्लस से तो आएगा नहीं। ये चीज समझ में आ रही? मतलब कुछ और ही कंसेप्ट है। हिंट दूं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिसने कर दिया बढ़िया।
बेटे रहो, मालूम आ गया होगा आंसर, सिंपल है क्वेश्चन। जिसका नहीं आया है उनके लिए है कि भाई सोचो, क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर आ जाना चाहिए। ऑनलाइन आंसर डी नहीं है, सभी का आ गया, क्या लॉजिक? सही है, आ गया समझ में, मेरे को भी आ गया। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट कोडिंग की गई है। देखो कल भी बताया था, जब इतने सारे क्लूज दे दिए गए हैं तो सिर्फ आप ये देखो कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या उसके क्लूज अवेलेबल हैं। एम का दिया हुआ है, ये रहा। फोर, ए का भी दिया हुआ है, देखो कहीं ना कहीं, ये रहा। एम है ही हमारे पास, ओ दिया हुआ है, ये रहा। टी दिया हुआ है, ये रहा। एच दिया हुआ है, ये रहा। इसके सीधे सीधे जो नंबर से हम लोग लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अपना करना है, मिल बांट के नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, आंसर आ जाए, बैठो चुपचाप। ऑनलाइन सही है, आ गया आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। किस किस का नहीं आया? नहीं आया। एक चीज समझो, देखो बहुत सारी चीज समझ में आ गई होगी कि आई को लिखा हुआ है 9, एन का समझ में नहीं आया होगा कि 5 कैसे लिखा, फिर डी का 4, आई का 9 और ए होता है 1। बस प्रॉब्लम कौन दे रहा है? एन। एन का नंबर बोलो क्या होता है? 14। अब दिमाग लगाओ, 14 को 5 कैसे लिखा होगा? 14 को 5 कैसे लिख सकता है ये? यही सोचना है बस। 1 + 4 कर दिया उसने, 5 लिख दिया, मतलब 2 डिजिट में अगर अल्फाबेट आ रहा है तो उसको प्लस करके कोड कर दिया है। समझ में आ रही बात? उसी तरह अब दिल्ली को देखो, डी तो होता है 4, ई होता है 5, एल होता है 12, तो 12 को 12 नहीं लेगा, 1 + 2 3, एच होता है 8 और आई होता है 9, तो आंसर वॉज ऑप्शन डी। आया? ठीक है, इस तरह से सोचना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
आंसर नहीं बोलना। आ गया? ऑप्शन डी। सभी का आया क्या डी? किस किस का नहीं आया? सोचो कैसे होगा 56। देखो सबसे पहले नंबरिंग लिख के देखेंगे। एम क्या होता है? 13, 1, 4, 18, 1, 19। इन सभी नंबर को देखो प्लस करके देखो 56 आ रहा है क्या? प्लस करोगे 56 आएगा। ठीक है, तो इनके भी नंबर्स को प्लस करना है। आंसर कितना आएगा? 81। ठीक है, हर क्वेश्चन में रीजन भी लिखते चलना ताकि वापस जब पढ़ो तो समझ में आए कि किया क्या था। इसमें लिख देना अपने हिसाब से कि सारे अल्फाबेट के नंबर को प्लस किया हुआ है। ठीक है, जैसा समझ में आए। पीछे भाई बात थोड़ी सी कम करो, आवाज मेरी नहीं आ रही है ना, बहुत हो गया। नेक्स्ट। अपना अपना सॉल्व करो, एक दूसरे से मत पूछो बता इसका और इसका बता, अपना अपना देखो। ठीक है, और आंसर आ जाए तो चुपचाप बैठो, 1 मिनट बाद बात करेंगे, सोचो। दिमाग लगाओ, रीजन को उसने 5 कैसे लिखा होगा, बिलीव्ड को 7 कैसे लिखा होगा, उसी तरह गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन आया क्या आंसर? आ गया? क्या आंसर है? ऑप्शन डी 9 सही है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखो तो रीजन में नंबरिंग करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा नंबर उसको लिखा हुआ है उसने 5, 5 कोड किया है। तो अब दिमाग लगाओ 5 क्या है, पहले लेटर गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर है, उसने उसको क्या लिख दिया? 5। तो हो सकता है एक कम करके लिख रहा हो। अगर ऐसा है तो दूसरे वाले में भी ऐसा होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक कम करके लिख दिया, तो बात तो बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में से एक कम कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? यही लॉजिक था। ठीक है, समझ में आया? तो कोई जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा है वो कुछ भी करेगा, ये तुमको पहचानना है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सिंपल है, आ गया आंसर। हो गया, वही लॉजिक, सबको प्लस किया हुआ है, आंसर क्या आ रहा है बता दो? 60 आ रहा है सभी का।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हम्म। क्या पहले? ठीक है, ऐसा चलने दो, सीए बन जाओगे। सॉल्व करो पहले, बताओ मत आंसर। क्या आया? क्या लॉजिक? सही है, 4 है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। 3 वहां 6 है, वहां 5 है, तो वहां 4 आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ही नहीं, ये मिटा देता हूं मैं, हियर हियर और डील, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लॉजिक, लॉजिक बड़ा है। क्या है देखो, सबसे पहले नंबरिंग देखो इसकी, 5 1 18, इसका है 8 5 1 18। अब कुछ करके देखो इसमें कि 6 कहीं से कहीं तक आ सकता है क्या? देखो 18 प्लस 1 19, 19 और 5 कितना हो गया? 24। 24 को यदि अपन 4 से डिवाइड करते हैं तब जाके 6 आता है। सही है, मतलब प्लस करके 4 से डिवाइड किया। इसमें करके देखो, 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 और 1 14, 14 और 18 कितना हो गया? 32। 32, 32 को किसी से भी डिवाइड करके 5 आ रहा है क्या? तुम कौन सा लॉजिक बता रहे हो, 3 से डिवाइड कर दिया? 4 से कहां हो रहा है सेकंड वाला? 4 कैसे आया? आंसर तो 4 है, लेकिन आया कैसे? उतनी विषय से आवाज ही नहीं आ रही क्या? आर को 3 से डिवाइड कर दिया। किसी का आंसर आया प्रॉपर, कि कैसे आया आंसर, इसका एक्यूरेट 4 कैसे आ रहा है? अरे वो नहीं है, मैथ से ये रीजनिंग है ये। वो चंपक की कॉमिक सॉल्व नहीं कर रहे अपन, हाथी और शेर मिलेंगे उसमें सही सही जवाब देने पे, प्लास्टिक के। क्या होगा? देखो, अब एक चीज समझो, ईयर जो था, इसको उसने लिखा हुआ है 6, ई है 5, ए है 1, आर है 18। ठीक है, 18 को इसने प्लस करके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 9। 18 को 18 नहीं मान रहा है वो, 9 मान रहा है। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। 15 को भी 15 नहीं मान रहा है, प्लस करके 6 लिखा हुआ है। इतना बड़ा लॉजिक है ये, 4 5 6 नहीं है। समझ में आया? अब ऐसे ही अगले वाले में देखो, हियर HEAR, इसको लिखा है इसने 5। H हो गया 8, E हो गया 5, A हो गया 1, R हो गया 18। 18 को 18 नहीं, ये क्या लिख रहा है? 9। इन सबको प्लस करो, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 8 23। 23 को 23 नहीं, 2 प्लस 3 5 लिख रहा है। उसी तरह डील को क्या लिखेंगे? DEAL। तो 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 12, 12 को 12 नहीं, 3। 3 प्लस 1 4 और 5 9 और 5। यही तो क्वेश्चन है, यही करना है इसमें।
सोचना है। लिख लो इसका सॉल्यूशन। किसको? 12 को 6 मतलब 12 को 2 + 1 3, 6 थोड़ी। हो गया, लिख लो उसको। और पीछे तुम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, है ना। ये 4 5 6, 18 को 4 से डिवाइड मार दिया, 3 से मार दिया, ऐसा नहीं करना है। तो कोई मतलब ही नहीं रह गया क्वेश्चंस का। ठीक है, एग्जाम में आएंगे तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। घर पे आके बोलोगे बहुत अच्छा गया, रिजल्ट आएगा फेल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर है? क्या लॉजिक? एक है, एक एक करके कुछ सुनाई नहीं देता, एक एक क्या? हम्म। ठीक है, सही है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही सोचा था। देखो यहाँ पर जो क्लू दिया हुआ है उसके हिसाब से OHAN यहाँ पर भी कॉमन है। OHAN मतलब ये तो आएगा ही सही, 5790। इसी से पिक कर सकते हो। देखो 5790 एक ही ऑप्शन में है, सी। और चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग लेटर क्या लिखा हुआ है? 4। मतलब एस को क्या कोड कर रहा है वो? 4। ये कंफर्म हो गया है, तो आंसर क्या है अपना? 45790। ठीक है। नेक्स्ट बताना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है,
डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो अल्फाबेट को इधर उधर कर दिया है। कश्मीर में KASHMIR, यहां पर देखो उल्टा है पूरा KA, बस ध्यान रखना SH को उसने उल्टा कर दिया है। एक ऑप्शन अगर ऐसा आ जाता 3572418, कई सारे लोग लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा लगता है देख के कि पूरा उल्टा है, देखो के इधर आ गया ए, लेकिन SH आगे पीछे है। अगर पूरा रिवर्स होता तो वो S इधर आता, H इधर आता। ठीक है, डायरेक्ट नंबर्स की कोडिंग करनी है। आंसर ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये 5 नहीं है, इसको 12 कर दो। सॉल्व करो पहले। आया? सही है, ऑनलाइन। तुम दोनों आगे आ जाओ, इधर इस वाली रो में कहीं पे भी आ जाओ। बहुत देर हो गया, आधे पौन घंटे से पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, इधर आ जाओ। अरे शांति बनी रहेगी, समझ में अच्छा आएगा तो सही। जल्दी आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ। अब यहाँ से क्या दिखते रहोगे, अच्छा आंसर जल्दी जल्दी आएंगे तुम्हारे। हाँ, एक आगे एक पीछे, आगे वाली बेंच पे आ जाओ। दिख रहा है ना? अच्छा, चलो आंसर क्या है इसका? C10। वो तो मैंने जब क्वेश्चन लिख रहा था जब भी आवाज आ गई थी इसका 10 है, कैसे है लेकिन? पहली बात तो 10 है ही नहीं आंसर, अब बताओ 10 कैसे? कैसे आया 10? ऐसे ही मन हुआ तो बोल दिया 10, चिल्ला दिया बीच में। 10 10 है इसका, C लिख के ले ले, 10 है इसका। हाँ, +2 कर दिया किसमें? क्या 5 5 5? क्या? मैं जब लिख रहा था ना जब भी बोल दिया उसने 10 है, 10 है इसका, C 10। पता नहीं क्यों, कैसे? हाँ, क्वेश्चन क्या था, ये है क्वेश्चन। नहीं है ना 10? फिर अब सोचना चाहिए, ऐसे कैसे आ जाएगा 10 एक सेकंड में? क्या है आंसर? 10 ही है? कैसे? क्या किया हुआ है? अगर इसके नंबरिंग करते हैं
एच है 18, ओ है 15, टी है 20। 8, 15, 20, 5 और 12। ठीक है, कितना हो रहा है इसका टोटल? देखो 12 और 8 हो गया 20, 20 और 20 40 और 20 60, कितना हो रहा है? 60। इसको क्या किया है फिर? आंसर इसका 10 नहीं है, क्योंकि आंसर इज नॉट 10। 7 कैसे होगा? वाह भाई, सबसे पास। सबसे करीबी आंसर ले लेंगे ऐसा? अप्रोक्सीमेशन। देखो एक चीज समझो, टोटल कितना आया? 60। टोटल 60 आया। 60 को उसने 12 कैसे लिखा होगा, ये दिमाग लगाओ बस। डिवाइड बाय 5। 5 कहां से आया? टोटल 5 लेटर्स हैं, इसलिए 5 से डिवाइड किया। इसका टोटल बताओ। 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 कितना हो रहा है? 15, 16 और 12 28। इसमें कितने हैं? 4। आया आंसर? तुम्हारे सही रहते हैं। 7। समझ में आया लॉजिक? क्या किया हुआ है, सबको प्लस करके जितने लेटर थे उससे डिवाइड किया हुआ है। अब सोचने का तरीका समझना कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा। एक क्वेश्चन आता है ना, अब देखो आपने टोटल किया, टोटल कितना आ रहा है? 60। बस ये सोचो 60 का 12 कैसे होता है? 60 का 12 जब होता है जब 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 कैसे आया? तो कहीं ना कहीं बत्ती जलेगी कि लेटर कितने थे इसमें? 5 थे। ठीक है। क्यों, तुम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे होगा तुम लोग आज? वो वहां बिठाया तो वहां से भी शुरू होगा तुम लोग, क्या दिक्कत क्या है? क्या बात कर रहे हो इसी? तो बताओ, टॉपिक बता दो, मैं भी करता हूँ साथ में। क्या, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन चल रही है ऐसी? हाँ, तो इस पे पंचायत शुरू कर दी, इधर ही बैठना पड़ेगा? लड़के ही हो ना तुम लोग? इसमें भी पंचायत चाहिए कि इधर ही बैठना पड़ेगा आपसे? अरे यार, हद कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। लेटर टू नंबर वाला सही है। नेक्स्ट टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखना, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, लिखते जाओ अभी। आते हैं।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, लिख लो पहले। क्वेश्चन लिख लिया हो तो बताना। गलत है, गलत है, वैसे भी गलत है, मालूम ही नहीं आएगा वो, जबरदस्ती। आप क्वेश्चन को समझ लो एक बार, ठीक है, आंसर बाद में लाना, अभी मैंने पूछा नहीं आंसर क्या है, क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पर क्या है, आपके सामने कुछ क्लूज दिए हुए हैं, अलग टाइप की कोडिंग है ये। यहाँ पर उसने बोला है 1 2 3 का मतलब क्या बोल दिया, इट इज ब्लैक। 3 4 5 का मतलब डॉग इज रनिंग। 3 5 6 का मतलब इज रनिंग गुड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर्स को कुछ वर्ड से कोड किया हुआ है। अब इसका कोई मतलब कुछ नहीं है, बस इसे कोडिंग की गई है। एक चीज समझना, 1 2 3 को अगर इसने बोला इट इज ब्लैक, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 1 का इट है, 2 का इज है, 3 का ब्लैक है, ऐसा नहीं है। ये जम्बल्ड है। मतलब हो सकता है 1 का इज हो सकता है 1 का ब्लैक हो सकता है 2 का इज हो, इट हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अपने को इसके हिसाब से अंदाजा लगाना है कि ये जो चार वर्ड हैं, ब्लैक, काउ, इज, रनिंग, का कोड क्या है। अरे आंसर नहीं देना है, जो आंसर अभी तक बोल रहे हो सब गलत है। ठीक है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अब एक बार जरा ध्यान से सोचो। आंसर पहले लिया होगे तो यहाँ चॉकलेट नहीं बांटूंगा मैं। आंसर लाओ, थोड़ा सोच समझ के लाओ, सही लाओ। ठीक है, बेवकूफ साबित हो जाते हो गलत देके। अब एक चीज सोचो, निकालना कैसे है, सोचने का तरीका देखो। देखो एक चीज देखते हैं। यार हद कर रहे हो, आंसर नहीं सुनना है मेरे को। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद तुम ही कर लेना। जो क्वेश्चन बोला है ब्लैक काउ इज रनिंग, इसमें आपको एक्यूरेट कोड देना है, पहले ब्लैक, फिर काउ, फिर इज, फिर रनिंग, उसको ऑप्शन में जमाना है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो सोचने का तरीका कैसा है। सबसे पहले एक चीज है, पहला वर्ड क्या दिया है। समझने के तरीके इस क्वेश्चन को बहुत सारे हैं। अरे यार, अच्छा ले आओ आंसर, क्या लाए, बी कैसे लाए बताओ कैसे। कैसे है, एक आध समझाओ तो सही। कैसे है, समझाना पड़ेगा ना कैसे है। चुप रहो सबके सब, अब सुन लो शांति से। एक क्वेश्चन देखो, सोचने का तरीका क्या है, देखो एक एक जो वर्ड है उसकी कोडिंग कैसे निकाली जाती है वो समझ लो। पहले दो स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। पहले वाले में देखो 1 2 3, दूसरे में 3 4 5, कोई सा नंबर कॉमन दिख रहा है क्या। 3 दिख रहा है। तो वहां पे एक वर्ड भी कॉमन दिख रहा होगा। कौन सा दिख रहा है। मतलब समझ गए कि 3 का कोड 100% क्या है, इज। एक चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो जो अपने को आंसर चाहिए उसमें इज है क्या, है तीसरे नंबर पे। मतलब तीसरा नंबर आपका 100% क्या होगा, 3। तो देखो तीसरा 3 एक तो इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, इन दोनों में है क्या। ये दो ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में देखो, 3 4 5 3 5 6, इसमें कितने नंबर कॉमन दिख रहे हैं, दो। एक 3 दिख रहा है, 5 3 और 5। तो दो वर्ड भी कॉमन दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक इज और एक रनिंग। इज तो निकल गया अपना 3 का है, तो रनिंग किसका होगा 100%। समझ में आया कुछ। 5 का कोड क्या हुआ, रनिंग। अपने क्वेश्चन में रनिंग है क्या, रनिंग है, मतलब लास्ट नंबर 5 होगा, वो दोनों में दिख रहा है, बी और डी। अभी भी आंसर नहीं आएगा, आगे चलते हैं। थर्ड और फोर्थ में देखो 3 5 6 7 2 8, कुछ कॉमन नहीं है। अगले दो में देखो 7 2 8 6 3 7, कुछ कॉमन, 7 दिख रहा है, एक वर्ड कॉमन ढूंढो, काउ। तो काउ क्या हो गया, 7 हो गया, ये बात पक्की है। ठीक है, तो देखो काउ चाहिए क्या अपने को, ये रहा 7, सेकंड नंबर पे चाहिए, सेकंड नंबर पे 7 इसमें है। समझ में आया कुछ। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, किस तरह से सोचना है। और एक और चीज देखो,
पहला वर्ड क्या था? ब्लैक। सिर्फ आप देखो ब्लैक आपको कौन कौन से स्टेटमेंट में दिख रहा है, एक तो पहले वाले में और एक फोर्थ वाले में। सही है, ये पहला वाला स्टेटमेंट नंबर वन और ये फोर्थ वाला, इन दोनों में ब्लैक वर्ड दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन नंबर देखो कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 और 7 2 8, कॉमन कौन सा है? 2। तो शुरुआत किससे होगी? 2। तो ब्लैक का 100% क्या होगी अपने पास? 2। इसी से आंसर आ जाता। पहला लेटर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है चारों में, समझ में आया? तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो सोचने का तरीका है, जैसे आपको सोचना है वैसे सोचो, आंसर सही आना चाहिए। आ रहा है? लिख लो उसको। एक क्वेश्चन इसका करके दिखा दो और सोच समझ के अच्छे से सॉल्व करना। आंसर आ जाए चुप बैठना, कोई वर्ल्ड कप नहीं दे दूंगा मैं जीतने पे, इसलिए बस आंसर ले आओ सही सही, ठीक है? क्या? उसके पहले ही बोल देते हो ना तुम लोग, क्या करूं मैं, कितनी बार बोलूं आंसर नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना है। सभी लोग ट्राई कर लो, मुंह मत खोलना, आंसर आ जाए तो भी ना। 2 मिनट बाद बात करेंगे, 2 मिनट सोच लो। आ गया तो क्या करना है? बस। आ गया? क्या आंसर है? ऑप्शन ए 2। सभी का आ गया? ठीक है, देखो किस तरह से निकाला। देखो एक चीज और, एक और चीज समझ लो। अपने को चाहिए ब्राइट का कोड, ठीक है? ब्राइट आपको कौन से स्टेटमेंट में दिख रहा है? पहले वाले। पहले वाले में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3। मतलब एक बात पक्की, आंसर या तो 1 2 या 3 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी खत्म। दूसरा, ब्राइट जो है सेकंड वाले स्टेटमेंट में आ रहा है क्या? मतलब 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये भी कैंसिल हो गया 1। थर्ड वाले में भी नहीं आ रहा, मतलब 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता, बचा क्या? आया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि पहले और फर्स्ट और सेकंड में कॉमन 1 1 दिख रहा है, वर्ड कौन सा दिख रहा है? बॉय। तो 1 तो बॉय का हो गया, ये नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड में देखो 1 4 5, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में 3 कॉमन है, ये है लिटिल। तो बचा क्या? ब्राइट का 2। ये भी कर सकते थे, ठीक है? तो बहुत सारे तरीके हैं, दिमाग लगाना है। आ रहा है समझ में? तो ये टाइप नंबर 3 है कोडिंग का। अभी तक 3 टाइप कर लिए हैं। पहला है वर्ड टू वर्ड वाला, सेकंड नंबर और लेटर वाला, और थर्ड ये कौन सा है आपका? नंबर टू स्टेटमेंट वाला, ठीक है? चलो घूम लो 5 मिनट। 5 मिनट बाद फिर मैथ से, क्योंकि नहीं तो अभी इकट्ठा 1 घंटा और बोलूंगा चलो निकालो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सिर्फ 11th वालों को झेलना है, जिनका मैथ्स है,
जिनका नहीं है वो खुश हो जाओ और भाग जाओ। तुम्हारी छुट्टी हो गई कि आप कुछ नहीं है इसके बाद? अलग ही खुशी आ जाती चेहरे पे, बच गए भागो।